हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग। सो गाइस, आज का टॉपिक है बेल्स पाल्से डिजीज़। इस बेल पाल्से का और एक नाम भी है जिसे हम फेशियल पैरालिसिस कहते हैं। तो बेल्स पाल्से एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। बेल्स पाल्से इज़ एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इन विच पैरालिसिस ऑकर्स इन वन साइड ऑफ द फेशियल मसल। तो बेल्स पाल्से क्या है? एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? जब हमारी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी पावर क्या होता है, बॉडी के अपने सेल्स को डैमेज करने लग जाती है, तब उसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। तो बेल्स पाल्से एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी है, इन विच इसमें क्या होता है, पैरालिसिस होता है फेशियल मसल्स का। वन साइड ऑफ फेशियल जो मसल होती हैं फेस की, उसमें पैरालिसिस होता है। इट रिजल्ट्स ड्यू टू डैमेज इन फेशियल नर्व। ये क्यों होता है? ये फेशियल नर्व के डैमेज की वजह से होता है, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई ड्रूपिंग ऑफ वन साइड ऑफ फेशियल मसल। तो इसमें क्या होता है, वन साइड ऑफ फेशियल जो मसल्स होती है उसमें ड्रूपिंग होती है, मतलब वो मसल्स क्या होती है, लटक जाती हैं नीचे की तरफ, वो बहुत वीक हो जाती हैं। तो गाइस चलिए देख लेते हैं जो फेशियल नर्व है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स जान लेते हैं। तो गाइस, ये फेशियल नर्व इज़ द सेवेंथ क्रेनियल नर्व। तो ये फेशियल नर्व क्या है? सेवेंथ क्रेनियल नर्व है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉन्स ऑफ ब्रेन स्टेम। तो ये ब्रेन स्टेम की जो पॉन्स पार्ट होता है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। फेशियल नर्व कंट्रोल्स द फेशियल मसल्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फेशियल एक्सप्रेशन। तो ये फेशियल नर्व क्या है? फेशियल मसल्स को कंट्रोल करती है एंड फेशियल जो एक्सप्रेशन हमारे होते हैं, स्माइलिंग करना, क्राई करना, ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं इनको भी कंट्रोल करती है। दिस नर्व ऑल्सो प्रोवाइड सेंस ऑफ टेस्ट इन द एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ द टंग। तो ये नर्व क्या करती है, हमारे टेस्ट के सेंस को, हमारी जो टंग होती है उसके एंटीरियर 2/3 पार्ट में जो टेस्ट का सेंसेशन होता है वो प्रोवाइड करती है। देन और क्या करती है, इट प्रोवाइड सेंसेशन टू लैक्रिमल ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड। ये लैक्रिमल ग्लैंड जो टीयर फॉर्मिंग ग्लैंड हमारे आइज़ में होते हैं उनको सेंसेशन देती है, और सलाइवरी ग्लैंड को सेंसेशन देती है जो हमारे सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे माउथ के अंदर होते हैं। देन गाइस देख लेते हैं ये जो बेल्स पाल्से डिजीज़ है इसके जो कॉजेस है वो देख लेते हैं। तो द एग्जैक्ट कॉज इज़ अननोन, इट मे बी ऑकर्स ड्यू टू सम रिस्क फैक्टर। तो गाइस जितने भी हमारे ऑटोइम्यून डिजीज होते हैं ना, वो सारे उनके कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं होता है, बट उनके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो वायरल इन्फेक्शंस जैसे हर्पिस जोस्टर, वारिसेला जोस्टर, ईबी वायरस, ऐसे जो वायरस होते हैं ना, उससे वायरल इन्फेक्शन जब होते हैं उससे भी हमारी फेशियल नर्व को डैमेज हो सकता है, जिससे हमारे बेल्स पाल्से जैसी कंडीशन ऑकर हो सकती है। देन और क्या हो सकता है, यूआरटी इन्फेक्शन, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। ब्रेन में ट्यूमर होने से भी ये कंडीशन हो सकती है, और ब्रेन स्ट्रोक होने से। ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है गाइस? जब हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई इम्पेयर्ड हो जाती है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, तो पर्सन में ब्रेन स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये ब्रेन स्ट्रोक की वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है। मिडिल ईयर के इन्फेक्शन की वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है, क्योंकि मिडिल ईयर इन्फेक्शन फेशियल नर्व को डैमेज कर सकता है। देन मेनिंजाइटिस, मतलब मेनिंजेस की ब्रेन की जो कवरिंग होती है मेनिंजेस, उसमें इन्फ्लामेशन जब होती है उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो मेनिंजाइटिस की कंडीशन में भी फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। देन पेशेंट को अगर हेड इंजरी हो और उसमें फेशियल नर्व डैमेज हो जाए तो भी पेशेंट को फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। देन गाइस, अगर पेशेंट को वास्कुलर इस्कीमिया का भी प्रॉब्लम है तो भी फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। तो वास्कुलर इस्कीमिया क्या है? अगर ब्रेन में ब्लड की सप्लाई सही से ना हो ब्लड वेसल्स में, तो उसको वास्कुलर इस्कीमिया बोलते हैं, तो भी बेल्स पाल्से की कंडीशन कॉज हो सकती है। देन गाइस देख लेते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स। तो इसमें क्या होता है, मसल वीकनेस और टोटल लॉस ऑफ एबिलिटी टू मूव वन साइड ऑफ फेस, बोथ साइड इन रेयर केस। तो इसमें क्या होता है, मसल्स की वीकनेस देखने को मिलती है, और वीकनेस के साथ साथ मसल इनेबल भी हो जाते हैं फेस को मूव कराने में। फेस के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे चिन हो गया, लिप्स हो गया, तो जिस साइड में पेशेंट के पैरालिसिस हुआ है उस साइड के जो मसल्स है वो वीक हो जाती है और इनेबल हो जाती हैं वो
मसल्स को मूव कराने में इनेबल हो जाती हैं। तो ड्रूपिंग ऑफ माउथ एंड आईलिड ऑफ अफेक्टेड साइड, तो जैसे मैंने बताया कि माउथ और आईलिड की ड्रूपिंग होती है, मसल्स की ड्रूपिंग होती है, जिससे माउथ और आईलिड भी ड्रूप हो जाती हैं, वो लटक जाती हैं। प्रॉब्लम इन स्माइल एंड अदर फेशियल एक्सप्रेशंस, तो मसल वीक हो गई हैं तो फेशियल एक्सप्रेशन भी वो अच्छे से नहीं क्रिएट कर पाएंगी, क्योंकि वो वीक हो चुकी हैं। तो पर्सन को स्माइल करने के लिए, क्राई करने के लिए, अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। टेस्ट इज़ इम्पेयर्ड, तो जैसे मैंने बताया कि ये जो फेशियल नर्व है ये क्या करती है, हमारे जो टंग में टेस्ट की सेंसेशन, एंटीरियर टंग में टेस्ट की सेंसेशन प्रोवाइड करती है। तो जब ये नर्व का डैमेज हो जाता है तो टंग में भी क्या होता है, टेस्ट इम्पेयर्ड हो जाता है, टंग अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाती है चीज़ों को। देन पेशेंट को ड्राई आइज़ और ड्राई माउथ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जैसे मैंने बताया था कि फेशियल नर्व क्या होता है, आइज़ की लैक्रिमल ग्लैंड को कंट्रोल करती है, सेंसेशन प्रोवाइड करती है, और माउथ की जो सलाइवरी ग्लैंड है उसमें भी सेंसेशन प्रोवाइड करती है। तो फेशियल नर्व में डैमेज की वजह से क्या होता है, ये जो सलाइवरी एंड लैक्रिमल ग्लैंड है दोनों में क्या होता है, डिसफंक्शनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, उनके फंक्शन सही से नहीं होते हैं। तो पेशेंट को क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ड्राई आइज़ और ड्राई माउथ की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। पेन इन फेस इन अफेक्टेड साइड, तो फेस में क्या होगा, पेन भी हो सकता है, क्योंकि अगर पेशेंट की जो ब्रेन में फेशियल नर्व होती है उसके आसपास अगर ट्यूमर हो तो वो ट्यूमर क्या करता है, फेशियल नर्व को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस दबा देता है, उसमें प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है, पेशेंट के फेस में पेन भी हो सकता है। देन गाइस देख लेते हैं इसके डायग्नोसिस। तो फर्स्ट में हम लोग को पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करनी है। हिस्ट्री में हम लोग क्या कलेक्ट करेंगे, पेशेंट की प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, मेडिकल सर्जिकल, और उसकी फैमिली की मेडिकल सर्जिकल पास्ट प्रेजेंट हिस्ट्री हम लोग को कलेक्ट करनी है। देन हम लोग पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। देन हम लोग नर्व का फंक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं। तो नर्व के फंक्शन टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, फेस की जो नर्व है जहाँ पे पैरालिसिस हुआ है वहाँ पे हम लोग को सारे नर्व को चेक करना है कि वहाँ पे अच्छे से नर्व्स का फंक्शन हो रहा है कि नहीं, इस टेस्ट पर हम लोग ये जानेंगे। देन हम लोग इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी में हम लोग क्या जानेंगे, मसल्स का फंक्शनिंग कैसे हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं, वो हम लोग इसमें चेक कर सकते हैं। देन हम लोग कर सकते हैं ब्रेन का सिटी स्कैन, MRI, एक्सरे, ये सब हम कर सकते हैं। चलिए गाइस देख लेते हैं हम इसका मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है गाइस, in most cases people recover fully with or without treatment। तो मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, पेशेंट बिना ट्रीटमेंट के भी कई बार ठीक हो जाता है, बट अगर वो ठीक ना हो तो हम लोग कुछ उसको ड्रग्स दे सकते हैं। तो ड्रग्स क्या क्या हैं, जैसे स्टेरॉइड्स दे सकते हैं पेशेंट को। तो स्टेरॉइड्स में हम लोग क्या देंगे, एडिमा के लिए हम लोग कॉर्टिसोन दे सकते हैं, और हम लोग इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए प्रेडनिसोन दे सकते हैं। मेनली स्टेरॉइड्स हम लोग क्यों देते हैं, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए। तो एनर्जेसिक्स भी हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं, जो क्या करती है, अगर पेशेंट के फेस में पेन हो रहा है तो उसको भी रिड्यूस करेगी। पेन रिलीफ के लिए हम लोग एनर्जेसिक देते हैं। तो अगर वायरल इन्फेक्शन से ये कंडीशन कॉज हुई है तो वायरल इन्फेक्शन के लिए हम लोग एंटीवायरल ड्रग्स भी दे सकते हैं पेशेंट को। देन हम लोग पेशेंट की फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं। तो टू मेंटेन फेशियल मसल टोन, तो मसल की जो टोन है उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग पेशेंट की फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं। देन हम लोग प्लास्टिक सर्जरी भी कर सकते हैं। क्यों, टू इम्प्रूव फेशियल अपीयरेंस। तो क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि मसल इसमें वीक हो जाती हैं पैरालिसिस में, तो पेशेंट की जो एक साइड की फेस की मसल्स होती हैं वो ड्रूप हो जाती हैं, वो लटक जाती हैं, उनमें वीकनेस आती है, वो लूज़ हो जाती हैं। तो इसके लिए पेशेंट की जो फेशियल अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा बुरी लगने लगती है। तो इसके लिए हम लोग प्लास्टिक सर्जरी भी कर सकते हैं। देन गाइस देख लेते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट को। तो टीचिंग पेशेंट्स अबाउट बेल्स पार्सले टू केयर फॉर themselves at home is an important nursing priority। तो नर्स की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या होगी कि पेशेंट को सिखाना है कि उसको होम में कैसे अपनी केयर करनी है। तो पेशेंट को
कुछ कुछ टॉपिक्स में क्या होगा, नर्स को टीच करना पड़ेगा कि उसको कैसे अपनी केयर करनी है। तो फर्स्टली नर्स किस में टीच करेगी, उसको आई केयर के लिए टीच करेगी। तो आई केयर के लिए हम उसको क्या बोलेगी, कवर द आई विद अ प्रोटेक्टिव शील्ड एट नाइट, यूजुअली आइज डजंट क्लोज कम्प्लीटली। तो इस पैरालिसिस की कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट की आइज़ क्या होगी, पूरी तरह बंद नहीं होगी, कम्प्लीटली वो क्लोज नहीं हो पाएगी। तो पेशेंट को क्या करना है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड अपने आइज़ पे पहन के तो उसको सोना है, जिससे क्या होगा, उसकी आइज़ बंद हो सकेंगी। देन एडमिनिस्टर आई ड्रॉप्स एंड ऑइंटमेंट्स एज प्रेस्क्राइब्ड टू कीप आईलिड्स क्लोज ड्यूरिंग स्लीप एंड मॉइस्ट। तो पेशेंट को क्या बोलना है, आई ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट्स यूज़ करने के लिए। इससे क्या होगा, आईलिड्स क्या है, स्लीपिंग के ड्यूरिंग क्या होता है कि पेशेंट की आइज़ कम्प्लीटली क्लोज नहीं होती है। तो ऑइंटमेंट यूज़ करने से क्या होगा, उसकी आइज़ क्लोज हो पाएंगी और क्या होगा, उसकी आइज़ मॉइस्ट रहेंगी। जैसे मैंने बताया था कि पेशेंट को इस कंडीशन में क्या होता है, ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम होती है, तो पेशेंट की आइज़ इस ऑइंटमेंट्स के यूज़ की वजह से मॉइस्ट भी रहेंगी। देन एडवाइज द पेशेंट टू रिपोर्ट आई पेन इमीडिएटली। अगर पेशेंट को बोलना है, उसे अगर आई पेन हो रहा है तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करनी है। इंस्पेक्ट आई फॉर रेडनेस एंड डिस्चार्ज। तो पेशेंट को अपनी आई को इंस्पेक्ट करना है, किस चीज़ के लिए, रेडनेस के लिए। अगर उसमें किसी तरह की रेडनेस है और डिस्चार्ज है तो उसको इंस्पेक्ट करना है उसके आई को। देन पेशेंट को किसके बारे में टीच करना है, मसल की जो टोन है उसकी मेंटेनिंग कैसे करनी है उसके बारे में टीच करना है। तो शो द पेशेंट हाउ टू परफॉर्म फेशियल मसाज विथ जेंटल अपवर्ड मोशन सेवरल टाइम्स डेली व्हेन पेशेंट कैन टॉलरेट द पेन। तो नर्स को पेशेंट को क्या समझाना है, शो करना है फेशियल मसाज कैसे करनी, कैसे अपवर्ड मोशन में फेशियल मसाज करनी है। ये मसाज अपने डेली उसको करनी है, सेवरल टाइम्स अ डे उसको मसाज करनी है। जब वो अपना पेन को टॉलरेट कर पाए उस टाइम उसको वो मसाज करनी है। डेमोन्स्ट्रेट फेशियल एक्सरसाइजेस लाइक रिंकलिंग द फोरहेड, ब्लोइंग द चीक्स, विसलिंग टू प्रिवेंट मसल एट्रोपी। तो मसल एट्रोपी को प्रिवेंट करने के लिए, मसल एट्रोपी क्या होती है गाइस, मसल एट्रोफी होती है जब मसल्स का जो फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, मसल अपने फंक्शन को सही से नहीं करती है, तो उसे हम बोलते हैं मसल एट्रोपी। तो मसल एट्रोपी को हम लोग प्रिवेंट करने के लिए क्या बोलेंगे, पेशेंट को फेशियल एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। जैसे एक्सरसाइजेस के अंदर क्या आता है, रिंकलिंग ऑफ द फोरहेड, ब्लोइंग ऑफ चीक्स, विसलिंग, ये सब एक्सरसाइज उसको बोलेंगे कि उसको करनी है। टीच टू अप्लाई मॉइस्ट हीट टू फेस एंड अवॉइड एक्सपोजिंग द फेस टू कोल्ड। तो पेशेंट को क्या टीच करना है कि उसके अपने फेस पे हीट कॉम्प्रेस करनी है, मॉइस्ट हीट उसको अप्लाई करनी है अपने फेस पे, और उसको कोल्ड से दूर रहना, अपने फेस को कोल्ड में एक्सपोज नहीं करना है, ठंडक से उसके फेस को दूर रखना है खुद को। देन पेशेंट को न्यूट्रिशन और डाइट के बारे में टीच करना है। तो इसमें पेशेंट को क्या टीच करना है, इंस्ट्रक्ट टू च्यू ऑन द अनअफेक्टेड साइड ऑफ माउथ। तो पेशेंट को बोलना है तो पैरालाइज वाले साइड से उसको च्यू नहीं करना है, उसको अनअफेक्टेड साइड से उसको च्यू करना है। प्रोवाइड सॉफ्ट न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट। तो पेशेंट को सॉफ्ट न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट प्रोवाइड करनी है। तो सॉफ्ट डाइट क्यों प्रोवाइड करनी है, क्योंकि वो सही से च्यू नहीं कर पाएगा, ओनली वन साइड से च्यू करता है, इसलिए उसको सॉफ्ट डाइट देनी है। एलिमिनेट हॉट फ्लूइड्स एंड फूड्स। तो पेशेंट को ज़्यादा गर्म फ्लूइड और फूड्स हम लोग को नहीं देने हैं, क्योंकि वो उसके मुंह को जला सकता है। फ्रीक्वेंट माउथ केयर, रिमूव ऑल रेसिड्यूज ऑफ फूड दैट कलेक्ट्स बिटवीन द चीक्स एंड गम्स। तो पेशेंट की फ्रीक्वेंट माउथ केयर भी करती रहना है। तो रिमूव करना है हम लोग को, जो फूड के रेसिड्यूज होते हैं माउथ में, वो उनको हम लोग को रिमूव करना है, जो चीक्स और गम्स के बिटवीन जो रेसिड्यूज रह जाते हैं। देन पेशेंट को एनकरेज करना है टू एक्सप्रेस फीलिंग्स रिलेटेड टू बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस। तो पेशेंट को बोलना है कि उसके मन में जो भी फीलिंग्स है रिलेटेड टू उसके बॉडी, तो फेस के अपीयरेंस के लिए उसकी जो फीलिंग्स है वो उसको एक्सप्रेस करनी है, ये पेशेंट को समझाना है। देन पेशेंट को बोलना है टू फॉलो अप केयर। फॉलो अप केयर का मतलब क्या है, पेशेंट को बोलना है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद भी पेशेंट को अगर बॉडी में कोई डिस्टर्बेंस, अगर एबनॉर्मेलिटी हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उसको अपनी मेडिकेशंस सही से लेनी है और उसको सही से चेकअप करते रहना है अपनी बॉडी का।
तो गाइस ये था वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई अगर डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर हम अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।